जिंदगी में व्यक्ति सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करता है। सफलता के साथ व्यक्तित्व में बदलाव आता है। कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं। इसमें घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज शामिल है। लेकिन हमें बस ऐसा लगता है। घर, परिवार और गुरु आदि हमारे आगे बढ़ने की ताकत है। आज हम आपके सामने गुरु और शिष्य की एक कहानी का वर्णन करेंगे। गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों के जीवन को निखारने का काम करते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव उसे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। शिष्य शानदार तरीके से पतंग उड़ा रहा था। गुरु अपने शिष्य को पतंग उड़ाते हुए देख रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते शिष्य को लगा कि धागा कम पड़ रहा है। उसने गुरुजी से कहा कि धागे की कमी के कारण यह ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। गुरुदेव ने कहा कि अब क्या करें? शिष्य ने तपाक से जवाब दिया कि पतंग के इस धागे को काट देते हैं। इससे पतंग पूरे आजादी से ऊपर उड़ सकेगा। शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हम इसे तोड़ दें? गुरु ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है तो धागे को तोड़ दो। शिष्य ने धागे को तोड़ दिया। धागा टूटने के बाद पतंग थोड़ा सा ऊपर गया, परंतु कुछ समय के बाद पतंग हवा में असंतुलित होकर लहराने लगा। देखते ही देखते वह एक अनजान जगह पर गिर गया। इस घटना के बाद शिष्य निराश होकर गुरुदेव की तरफ देखने लगा। तब गुरु ने अपने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। यही सब हमें अपने जड़ों से बांधकर रखते हैं। एक समय की बात है कि एक गरीब फटे हाल भगवान राम की धुन गाता हुआ गाँव घूम रहा था। उसे लोगों ने पागल कहकर पत्थर मारने लगे तो उसके शरीर से खून निकलने लगा। जब उसकी भक्ति पूर्ण भजन भगवान के कानों तक पहुँचे और भगवान उसकी यह हालत देखकर उसकी सहायता के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा वह भजन छोड़कर अपना धैर्य और विश्वास खोकर खुद ही उन लोगों से लड़ने के लिए पत्थर उठा लिया है। यह देखकर भगवान उदास होकर वापस आ गए। भगवान दुखी होकर कहने लगे कि अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं इसकी सहायता के लिए पहुंची गया था। अब यह अपना बदला स्वयं ले रहा है तो मैं इसके सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मनुष्य भी अंत में अपना धैर्य और विश्वास को बैठाते हैं, जिससे हमारे कार्य बनते बनते रुक जाते हैं। हमें अपने भक्ति और प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जिससे हमारे कठिन से कठिन कार्य बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जो समय अभी चल रहा है वह हमें अपने प्रार्थना और भक्ति पर अटूट विश्वास रखने का है। यही विश्वास हमें इस कठिन समय पर विजय दिलाएगी। यही विश्वास हमें हृदय में धारण कर अपने कर्मों को करना चाहिए।